जैसा कि आपको पता है एसएससी के स्कैम के लिए एसएससी स्कैम की वजह से बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर्स हैं जो जनता मंतर पे इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए और उन्हें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया। ये हम भारत देश में रहते हैं और ऐसा कौन से देश में होता है जहाँ पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी नहीं होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम लीगल तरीके से कहीं भी और शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के पुलिस कर्मियों ने और वहाँ की सरकार ने प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया। हमारे टीचर, हमारे यूथ, हमारे भविष्य और हमारे स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए थे जो कि एसएससी स्कैम के अगेंस्ट था, लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19 हमें ये राइट देता है कि हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने ये तक नहीं करने दिया और उल्टा कार्रवाई की गई। उन्हें बस में भरकर ले गए और शायद हो सकता है शायद एफआईआर वगैरह भी दर्ज की गई होगी उनके खिलाफ। आप सबको पता होगा एसएससी का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। स्कैम ये हुआ है कि उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, लेकिन जहाँ पर सेंटर भेजा या तो वहाँ के माउस ख़राब थे, या तो ब्लैकआउट हो गई थी स्क्रीन, या तो कंप्यूटर शट डाउन हो चुका था, जिसकी वजह से स्टूडेंट के 3 से 4 मिनट चले गए। और हमें पता है कि एसएससी में एक सेकंड की भी कितनी वैल्यू होती है वो केवल और केवल एस्पिरेंट जानता है जो उस तैयारी में लगा हुआ है। अब ये बताइए, जिनका पेपर ख़राब हुआ है या जो पेपर नहीं दे पाए किसी भी वजह से, या सेंटर चेंज हो गया या माउस ख़राब हो गया, ब्लैकआउट हो गई स्क्रीन, उसमें उस छात्र की क्या गलती है, उस एस्पिरेंट की क्या गलती है? ये तो सरासर एक फ्रॉड हो गया ना, स्कैम हो गया। इस स्कैम की कार्रवाई होनी चाहिए और इसके खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आखिर हो क्यों रहे हैं, हमारी सरकार को सोचना चाहिए और हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। एक गलत चीज़ के खिलाफ अगर टीचर्स आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ तो विद्यार्थी भी नहीं थे, यहाँ तो केवल और केवल शिक्षक पहुँचे थे जो खुद एक मैच्योरिटी और एक ऐसे पद पे होते हैं जहाँ पे वो खुद बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे वो उस लाइन में रह के, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इनसे पढ़ाई करके उस सिस्टम में घुसे हैं जिस सिस्टम में आज करप्शन बहुत है। एसएससी स्कैम हुआ क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे एजेंसीज बैठी हुई हैं जिन्होंने अच्छाई का मुखौटा पहन करके कि हम आपको भर्ती करेंगे या आपको एक एस्पिरेंट को एक अच्छा सपना दिखा करके, और वो स्कैम कर जाते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हमेशा इन्हीं सब चक्करों में। और जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनकी एज भी चली जाती है और फिर वो ना ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए उनके पास टाइम बचता है और ना ही खुद के करियर पे वो ध्यान दे पाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है ये। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जा रही है। ये कहाँ तक सही है? अगर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर हम गलत के खिलाफ बोलेंगे तो हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो एक ऐसे टीचर्स पहुँचे थे जो खुद सिलेक्शन दिलवाते हैं, ऐसे एस्पिरेंट की सिलेक्शंस दिलवाए हैं जो खुद उस सिस्टम में जाकर लेवल पे पहुँचे हुए हैं। ये ऐसे टीचर्स हैं जो एसएससी सीजीएल तक, एसएससी में जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे, सारी जितनी वैकेंसियाँ चलती हैं उनकी प्रिपरेशन कराने वाले ये टीचर्स हैं। लेकिन देखिए हमारा देश किस मोड़ पे जा रहा है, जिस मोड़ पे एक अच्छे टीचर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक अच्छे टीचर्स को बोलने नहीं दिया जा रहा है, अपने हक के बारे में, स्टूडेंट के हक के लिए, स्टूडेंट के राइट्स के लिए लड़ने तक नहीं दिया जा रहा है, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये है हमारा भारत, जहाँ पर एक टीचर को बहुत ही शर्मनाक बात है। और कहीं ना कहीं ये इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो टीचर्स हैं, जो इतने सारे बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहाँ पर पहुँचे थे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए और उन्हें करने नहीं दिया गया। बहुत ही ज़्यादा निंदनीय विषय है। यहाँ पर टीचर्स केवल और केवल मंत्री से बात करने पहुँचे थे। यहाँ तक बात भी हम सेलेक्ट करके भेजते हैं मंत्रियों को, हम सेलेक्ट करते हैं। पावर सबसे बड़ी पावर होती है पीपल के पास, भारतवासियों के पास सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी नेता को सेलेक्ट करने का। लेकिन जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। हम तो मिल भी नहीं पाते हैं, हम तो अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं, ना ही हम अपनी बात रख पाते हैं। हमारा कनेक्शन टूट जाते हैं उस मंत्री से। उसके पहले मंत्री, यहाँ तक देखा गया है कि उसके पहले मंत्री डोर टू डोर जाकर के वोट के लिए ये बोलते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं मिलता है। और ये जो साल है हमने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख लिया। ये सरकार को देखा है, सरकार की नीतियों को देखा है, बहुत कुछ हमने देखा है। लेकिन हमारे जो एक्चुअल में काम होना चाहिए भारत में, यहाँ की सबसे बड़ी आबादी यूथ की, वो भारत में रहती है। और हमारे भारत में यूथ के लिए कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक छोटा सा एग्ज़ाम तक वो लोग कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, उसमें भी स्कैम हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। और कम से कम इससे शर्मनाक बात यह है कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है। आगे अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी आप यूट्यूब से आपको सारी चीज़ें मिली जा रही होंगी, सारे अपडेट मिल जा रहे होंगे एसएससी से रिलेटेड। और अगर कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी।